पापा, पिछली बार हमने आनंद योग में उलट धार के बारे में पढ़ा था और उस जिसमें 16 घंटे के ध्यान के बारे में आपने बताया था। आज हमें और कुछ बताइए, 24 घंटे का ध्यान कैसे किया जा सकता है? सर, तो वो असल में आनंद योगा का सेकंड स्टेप था, जिसमें उलट धार की अवस्था आ जाती है। मतलब मन का भाग दौड़ अंदर की तरफ हो जाती है। जैसे मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, जैसे काम से फुर्सत मिली तो अपने इष्ट पर ध्यान चला जाता है। अगला जो है थर्ड स्टेप जो है वो करने में तो बहुत आसान है और इसकी साधना धीरे धीरे एहसास कराती है कि हम वाकई में परमात्मा के हाथ के यंत्र हैं। वो जैसा चाहता है वैसा हम करते हैं। जैसे एक यंत्र हमारे हाथ में काम करता है, तो उसमें क्या करना है कि जब आपको काम सामने आ जाए, जैसे ऑफिस पहुंच गए, काम में लगना है, 1 मिनट ध्यान कीजिए और अपने इष्ट से कहिए, हे भगवान परमात्मा आप कीजिए, मैं नहीं करता, मैं तो आपके हाथ का यंत्र हूँ। और फिर काम में लग जाइए और काम करते रहिए। जब काम समाप्त हो जाए तो उसी तरीके से अर्पण करो कि हे भगवान ये आपने किया, मैंने नहीं किया, जो कुछ किया आपने किया। यह है साधना। इसी के बाद तुमने एक बार पूछा था ना कि अच्छा उसके बाद इतना करने पर फिर आपको ईश्वर की याद में, अपना इष्ट के याद में ध्यान चला जाएगा, मन चला जाएगा। तो एक बार आपने हमसे पूछा था कि जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सेवा है, और शब्द निरंतर से मन लगा मन बाधा त्यागी। ये कबीर दास जी का संतोष सहज समाधि वाली एक मतलब सहज पद समाधि ना, है? सहज समाधि है? सहज समाधि क्या है? समाधि मतलब कि निरंतर ईश्वर की याद बनी रहे हैं और कोई विचार बाहर का न रहे। तो ये अवस्था मतलब अगर बहुत दृढ़ता से लोग ऐसा कैसा हो गया, वैसा कैसा हो गया, तो कुछ नहीं होगा। ये एक स्थिति आ जाती है और साधक को पता नहीं चलता है। तो अब जैसे क्या कहते हैं कि अभी हमने तुम्हारा एक वो देखा है, जब तुमने भाई साहब जैसे मीराबाई के बारे में पूछा था कि मीराबाई कैसे बनी जाए, तो उन्होंने बताया कि भाई तुम सरिता तो बनो, है अच्छे बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो लोग अच्छे नागरिक बने। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ तुम्हारा वो पढ़ करके। क्या कहते हैं कि तो ये जो तुमने लिखा है वो तो पूरा आनंद योगा का एक तरीके से रिफ्लेक्शन है, एक इंसान में क्या हो जाता है? तो जैसे उन्होंने बेहोश फकीर बताया, उन्होंने बताया था कि साधना में मीराबाई बेहोश फकीर थी। हाँ, बेहोश फकीर बनना, वही तो कि मतलब न चले कि हम साधना करते हैं। वही क्यों क्या बाहोश स्थिति जो होती है मन की, यही होती है कि आदमी काम में लगा रहता है और उसका जब काम खत्म तो उसका ध्यान ईश्वर में चला जाता है, तो जीवन ईश्वरमय बन जाता है। ये कहने में मतलब या समझने में थोड़ा मुश्किल है, अनुभव करने की चीज़ है। लेकिन एक बार अगर आनंद योगा का स्टेप्स के बारे में पता चल जाए तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। और ये कोई एक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी जन्म में इसको कोई कर लेगा, लेकिन जिनके संस्कार होंगे वो कर भी लेगा है? तो ये तो एक प्रक्रिया है, कैसे हम ईश्वर को याद करें। मतलब सारे अध्यात्मवादी यही तो कहते हैं भाई भगवान की याद करते रहो, उसके याद में अपने काम करो। तो करें कैसे, ये कोई ठीक से बताता नहीं हमें। ये जब हमने सुना ध्यान कैसे करें और 24 घंटे का जो स्टेप बाय स्टेप सुना भाई साहब से, तो मैं बड़ा प्रभावित हो गया। तब से हमारा चिंतन इसी पर चल रहा है। अब जैसे लेटेस्ट हमको ऐसा मतलब हमारे अध्ययन में आ गया है कि कर्म योग इटसेल्फ इज ये मेडिटेशन प्रोसेस, बट हाउ इट इज ये तो डिफाइन करना पड़ेगा, इसके लिए रिसर्च की ज़रूरत है। तो यह साधना का तरीका जो है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। भाई साहब जी कहते थे कि पहला स्टेप पूरा करने के बाद तब दूसरा करो, दूसरा हो जाए तब तीसरा करो। लेकिन हमको ऐसा लगता है ना, है बहुत कठिन। इसलिए
उसमें जो भी जब भी जैसा कर सके करते रहें, धीरे धीरे पूरा हो जाता है और उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा आपके काम में, है आपकी संतुष्टि में, आपके पर्सनल जीवन में संतोष है, शांति, ये सब आ जाता है। लेकिन ये तो भाई करके और अनुभव करने की बात है, ये लेक्चर और इससे नहीं होगा। इसलिए बहुत लोग कहेंगे कि आप बता तो रहे हैं लेकिन आपने स्टेप नहीं बताया। अरे भाई स्टेप बताने में तो 3 घंटे मतलब 7-8 घंटे लगते हैं एक स्टेप बताने में। पूरा पढ़ लेंगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ इसमें यही है एक्चुअली इंसान, जैसे आजकल हमारे मन में आता है कि पूरे विश्व परिदृश्य में मोदी क्यों इतने इफ़ेक्टिव और फेमस हो गए हैं। वो एक भगवान के हाथ के यंत्र हैं, उनको विश्वास है, भले उनको न पता हो। ये वैसी स्थिति है मन की, कर्म पर ही ध्यान रहता है। तो तमाम मेथड हैं ध्यान के और सब अच्छे हैं, जिसको जो सूट करे करे। इसमें समय नहीं लगता, मतलब इसमें जो हमारा खाली समय है उसी का उपयोग करते हुए हम कोशिश करते हैं कि हमें भगवान की याद बनी रहे और अपना काम करते रहें। तो हमने तो इस चीज़ को अनुभव किया। हमको तो भले हम उस स्थिति न पहुँचे हों, लेकिन लाइफ तो कंफर्टेबल हो ही जाती है, लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। ठीक है सरिता, अब इससे ज़्यादा तो भाई आप पढ़ो, या तुम तो पढ़ी ही हो, लोग जिनको इंटरेस्ट आ जाए वो इसको पढ़ें और देखें कितना कर सकते हैं। नहीं तो जो कर रहे हैं वो तो सही कर ही रहे हैं, वही करते रहें। ठीक है पापा, धन्यवाद।